इंडियन नेवी आज दुनिया की 7वीं सबसे पावरफुल नेवी है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि साल 2030 आते-आते ये दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल नेवी बन जाएगी। तो इंडियन नेवी आज जिस मुकाम पर है, मैं बात करूंगा उसके इतिहास की और आपको बताऊंगा कहानी ऐसे महान व्यक्तिमत्व की जिन्होंने नींव रखी भारत के मॉडर्न इंडियन नेवी की और उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अब से लगभग 370 साल पहले के उस दौर में जब भारत पर ब्रिटिशर्स, पोर्तुगीज, डच और न जाने ऐसे कई लोग आक्रमण करने लगे थे। इन लोगों का लक्ष्य था समुद्र के रास्ते से इंडिया के कोस्टल रीजन्स में घुसकर इंडिया के मेन लैंड्स पर कब्जा करना। उस समय भारत के प्रमुख जगहों पर राज कर रहे मुगलों को कई बार धूल चटा चुके शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें भारत को मुगलों से ही नहीं बल्कि समुद्र की तरफ से आ रहे आक्रमणकारियों से भी बचाना होगा। भारतवर्ष में वैसे तो नौसेना दल की स्थापना चोला साम्राज्य ने लगभग 12वीं सदी से भी पहले की थी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों ने नेवी और नेवल स्ट्रेंथ को नजरअंदाज किया। लेकिन शिवाजी महाराज ने 1750 के उस दशक में शुरुआत की नेवी के एक नए दौर की। उस समय भारत के कोस्टल लाइंस पर राज कर रहे पोर्तुगीज और डच लोगों से छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई अहम बातें सीखी। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके लोग बड़े पैमाने पर शिप्स का निर्माण करने लगे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे बड़े बड़े फोर्ट्स भी बनवाए जहां वो इन शिप्स की देखरेख करते थे और उसकी रिपेयरिंग वर्क के काम करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह से जानते थे कि पोर्तुगीज लोग अपने नेवल टैक्टिक्स में काफी निपुण हैं। इसलिए उन्होंने रोलेटो वेगस नाम के एक पोर्तुगीज सेलर को अपने आर्मी के नेवल कमांडर के तौर पर नियुक्त किया और साल 1654 में कल्याण के पास एक समुद्री तट पर खड़ी कर दी अपनी पहली नेवल आर्मी। धीरे धीरे शिवाजी महाराज के जहाज़ों का जत्था बढ़ता गया और कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब उनके फ्लीट में लगभग 700 शिप्स हो चुके थे। एक एक कर उन्होंने जो आर्मी तैयार की उससे उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और छत्रपति शिवाजी महाराज गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक अपनाते थे। ये लड़ाई की एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसमें अपने टारगेट पर अचानक से हमला किया जाता है और वो भी उस वक्त जब वो जवाब देने के लिए तैयार ना हो। इस टेक्निक को यूज करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी की टुकड़ियां शैलो वाटर्स में ही अपने शिकार पर अचानक से हमला करते थे और या तो उनके जहाज को ध्वस्त करते या तो उन पर कब्जा कर वापस अपने छुपे हुए जगहों पर चले जाते थे। मशहूर इतिहासकार और लेखक वैभव पुरंदरे ने अपनी बुक शिवाजी इंडियाज ग्रेट इंडियन वॉरियर में लिखा है कि शिवाजी महाराज के पास छोटे से लेकर बड़े हर तरह के शिप्स थे। उन्होंने ये भी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी आर्मी को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट रखा था और ये छोटी छोटी आर्मीज इन्होंने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भारतवर्ष और उसके प्रजा के लिए लड़ी और जीती भी। और इसी तरह शुरुआत हुई चोला डिनेस्टी के बाद अपने अस्तित्व को खो चुके नेवल आर्मी के एक नए दौर की, जिसके शरीर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक नई जान फूकी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश शिवाजी महाराज के नेवल आर्मी से जुड़े हुए एक बहुत बड़े योगदान के बारे में आपको बताने की। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइए कि हम इसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। और मैं आऊँगा अगली बार एक अगले वीडियो के साथ आपके साथ।